बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे एक बीवी के कहने पर बेटे ने माँ की कुर्बानी कर दी। तो आइए दोस्तों, सुनाते हैं आपको इबरतनाक वाक़या। एक दफ़ा का जिक्र है कि बगदाद के शहर में एक नहायत ही मुत्तकी, परहेजगार और नेक औरत रहा करती थी। अल्लाह ताला ने नेक किस्मत से सिर्फ एक ही बेटा दिया हुआ था और वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा नेक थी और जानवरों से इतनी मोहब्बत करती थी, और किसी जानवर को वो मुश्किल में देखती तो इसे अपने घर ले आती। एक बार ऐसा हुआ कि वो रास्ते से गुजर रही थी। इसको सड़क पर एक प्यासा कुत्ता नजर आया जो प्यास के मारे बिलख रहा था। वो इसके करीब गई, लेकिन इसके पास कोई भी पानी का कुआं नहीं था। औरत ने इस छोटे से कुत्ते को उठाया और अपने घर ले आई। इसने कुत्ते को पानी पिलाया। वो कुत्ता इसके घर में एक इंसान की तरह रहने लगा। वो औरत जानवरों पर तो वैसे ही मेहरबान थी, लेकिन जब एक छोटा सा कमसिन कुत्ता इसके घर में आया तो इस औरत का बेटा कुत्ते से जलने लगा। मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती और इस हकीर जानवर से मोहब्बत करती है। गर्ज ये है कि वो इससे हसद करने लगा और अपनी माँ का दुश्मन बन गया। और ये दुश्मनी इतनी बुरी थी कि वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था कि किसी तरह मैं अपनी माँ को ही ख़त्म कर दूं, लेकिन इस जगह रहकर वो अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि इसकी माँ की इज़्ज़त करने वाले वहाँ बेइंतहा लोग थे, क्योंकि वो नेक और बेवा होकर भी अपने किरदार को बचाने वाली औरत थी। वो कुत्ता अपनी मालकिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। कहते हैं कि कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है। अगर इंसान इसके साथ मेहरबानी से पेश आए तो वो इसके लिए जान भी दे सकता है। जिस तरह इसका बेटा बड़ा होता गया, इसी तरह कुत्ता भी बड़ा होता गया, अपनी मालकिन के आगे पीछे फिरता। एक दिन बेटा अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। इसकी माँ ने कहा, बेटा ईदुल अज़हा आ रही है और अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा है कि हम पर कुर्बानी फ़र्ज है। बेटा जो दिल ही दिल में माँ से नफरत करता था, वो सोचने लगा मेरा बस चले तो मैं तेरी ही कुर्बानी कर दूं। बेटा ऊपर के दिल से माँ से कहने लगा, क्यों नहीं, हम इतनी ताकतवर गाय लाएंगे कि पूरा इलाका देखता रह जाएगा। इसकी माँ ने कहा, बेटा दिखावे के लिए कुर्बानी ना करना। कुर्बानी तो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए की जाती है, और अल्लाह के पास हमारे जानवर का गोश्त या खून नहीं जाता, बल्कि हमारी नीयत जाती है, और वो जानवर हमारे हक में अल्लाह के हुजूर इंशाअल्लाह दुआ करेगा। ईद के दिन बहुत करीब आ गए थे और बेटा दिल ही दिल में परेशान था कि मुझे किस तरह से अपनी माँ को इस घर से निकालना है। इसकी बीवी ने इसको समझाने की बजाय इसको और ही सुलगाना शुरू कर दिया। सुनो जी, मेरे पास एक तरकीब है। इसने कहा, बताओ। बीवी कहने लगी कि जिस दिन गाय की कुर्बानी होगी, इसी दिन हम अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी फेर देंगे। तुम कसाई को ना बुलाना और गाय को खुद ही ज़बह करना। हम खामोशी से इस घर में जो कि एक तहाई है, वहाँ जाकर तुम्हारी माँ की लाश को दफन कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात होगी, सारी जायदाद जो इसके नाम है वो मेरे पास आ जाएगी। ईद का दिन आ गया। वो नमाज पढ़कर आया और कहने लगा, अम्मा मुझे गाय की कुर्बानी करनी है, मुझे इजाज़त दे दो। माँ ने कहा, बिल्कुल शुरू करो और सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल करे। बेटा दिल ही दिल में हंस रहा था और बहू भी करीब खड़ी थी। घर को चारों तरफ से इसने बंद कर दिया था ताकि कोई भी इसकी माँ से मिल ना सके। जो कोई भी आता दरवाज़ा खटखटाता और चला जाता, और वो पूरी तरह से तैयार था कि गाय की कुर्बानी करे, और इसकी माँ एक तरफ खड़ी थी। इसने कहा, माँ तुम ज़रा करीब आओ ना और आकर गाय के सर पर हाथ फेरो। माँ अब प्यार से अपने कुत्ते को देख रही थी। बड़ी अजीब बात थी कि कुत्ता बड़ा ही बेचैन था और अपनी मालकिन के आगे पीछे फिर रहा था। इसके आगे आकर अपना सर इसकी टांगों पर रगड़ रहा था। इसने कहा, क्या हुआ, तो इतना परेशान क्यों है? कुत्ता अपनी मालकिन को आगे बढ़ने से रोक रहा था, अपने बेटे के पास ना जा सके,
लेकिन माँ बेटे के पास आ गई। जैसे ही बेटे ने गाय की गर्दन पर छुरी चलाई तो वह तड़पने लगी। इसी तरह जैसे ही इसकी माँ इसके करीब आई तो इसने अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी चला दी। इसकी माँ की गर्दन एक तरफ जा गिरी और दूसरी तरफ इसकी माँ तड़पने लगी। जब एक माँ को इसके बेटे ने ज़बह किया तो पूरा अर्श हिल रहा था। वो माँ अपने बेटे को हसरत से देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि इसकी गर्दन इसका साथ नहीं दे रही थी। वहीं तड़प तड़प कर माँ ने कलमा पढ़ा और दम तोड़ दिया। लोग परेशान हो गए कि ये कुत्ता तो कभी भौंका नहीं, लेकिन आज इतना क्यों भौंक रहा है, जैसे किसी ने शदीद जुल्म किया हो। इस बीवी ने इशारा किया कि इसको भी मार डालो। इसने इसी वक्त इस कुत्ते की गर्दन पर भी छुरी चला दी। छुरी इतनी तेज थी कि 1 मिनट भी ना लगा और वो कुत्ता भी दम तोड़ गया। अब वो अपनी बीवी से कहने लगा, ज़रा इस गाय का ख्याल रखना, मैं अपनी माँ और कुत्ते को नीचे तहखाने में दफन करके आता हूँ। वो गुनाह अजीम कर चुका था और सोच रहा था कि इसकी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजरेगी, लेकिन नहीं, इसी रात इस पर अजाब का सिलसिला शुरू हो गया। वही कुत्ता जो अपनी मालकन से इंतहा की मोहब्बत करता था इसके ख्वाब में आने लगा। चुप कर सो जाओ, इसे क्या पता था कि अभी तो शुरुआत है। अब जब गोश्त खाता इसमें से भी कुत्ता नजर आता, वही भौंक रहा होता। बेटा पागल होने लगा। वो अपना सर पीटने लगा और अपने बाल नोचने लगा, क्योंकि अब वो कुत्ता इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुत्ता इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंकता कि वो चिल्लाने लगता। वो अपनी बीवी से कहने लगा, देखो वो कुत्ता मेरे सामने खड़ा है, ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है, ना जाने वो क्या कह रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। इसी कैफियत में चंद महीने गुजर गए। इसकी बीवी सोचने लगी कि मेरे शोहर पर कोई असेब का साया हो गया है, मुझे किसी आमल के पास जाना चाहिए। इस इलाके में एक अल्लाह वाला था। वो औरत अल्लाह वाले के पास गई जो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे और बहुत कुछ जानते थे। जैसे ही वो अपने शोहर को लेकर अल्लाह वाले के पास गई, अल्लाह वाले ने कहा, इसको लेकर बाहर चली जाओ, अंदर इसको मत लाना, इसके कदम इस पाक जगह पर नहीं पड़ने चाहिए। तुम दोनों शैतान हो और यहीं बाहर खड़े रहो। अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे साथ जो मसला है वो मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन इस अमल के लिए तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। औरत बोली, हज़रत वहाँ क्यों जाना पड़ेगा? अल्लाह वाले कहने लगे, जन्नत आपके घर में है ना, इसलिए वहीं जाना पड़ेगा। औरत बोली, अभी चलिए हज़रत, देर किस बात की? अल्लाह वाले कहने लगे, मेरी एक शर्त है, तुम्हारे मोहल्ले में जितने भी लोग तुम्हारे शोहर की माँ की इज़्ज़त करते थे, इन सबको बुलाया जाए। बुजुर्ग कहने पर इनकी शर्त को पूरा किया गया और इस आदमी समेत इन लोगों और इसकी बीवी को घर लाया गया। बुजुर्ग ने चारों तरफ देखा और कहा, घर तो बड़ा आलीशान बनाया है, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो कहने लगे, माँ तो खाला जान के घर गई हुई है। अच्छा तो बुलाओ अपनी माँ को, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? आप तो मेरे शोहर का इलाज करने आए हैं ना? इसका शोहर फिर से चीखने लगा और कहने लगा, देखो वो मेरे सामने खड़ा भौंक रहा है, इसके लंबे लंबे दांत हैं, वो तेज़ आवाज़ में भौंक रहा है। बुजुर्ग ने कहा, बुलाओ अपनी खाला को। इसने किसी आदमी को भेजा और इसकी खाला भी आ गई। खाला घर में आई, बहुत ही घबराई हुई थी और कहने लगी, क्या हुआ है, मुझे क्यों इस हालत में घर बुलाया गया है? तो बुजुर्ग कहने लगे कि ये बताओ कि इस आदमी की माँ तुम्हारे घर में है? इस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो अपनी बहन को कई महीनों से नहीं देखा। लोग अल्लाह वाले से कहने लगे, ये क्या बात हुई? इस पर वो लड़का कहने लगा, खाला झूठ बोल रही है, माँ जी तो इसके साथ ही थी, इसके बेटे ने तो हमें यही बात बताई थी। इस वक्त तो ये होशो खवास में था, लेकिन बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रहा था। हजूर इसकी जानब बढ़े और कहा, ये के गुस्ताख बेअदब, तुम बताओ, अपने मुंह से उगलो, वरना सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगा। वो कहने लगा, मैं अपनी माँ से हसद करता था, मेरी माँ ने कुत्ता रखा हुआ था और मुझसे ज़्यादा इस कुत्ते को मोहब्बत करती थी, इसीलिए मैं अपनी माँ से हसद करने लगा। वो कुत्ता हर वक्त मेरी माँ के आगे पीछे फिरता रहता था और मुझे जहर लगता था। मुझे नफरत थी इन दोनों से, इसलिए मैंने कुर्बानी के दिन जब गाय ज़बह की तो मैंने अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी फेर दी और कुत्ते की गर्दन भी काट डाली। मैंने इस कुत्ते को और अपनी माँ को एक साथ दफन कर दिया। मेरी माँ अभी जिंदा थी और कुछ सांसें चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको दफन कर दिया। फिर वो सबको कमरे में ले आया और वहाँ पर एक फर्श था,
जो थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। बेटा इस फर्श को खोदने लगा और कहने लगा, ये देखें, ये है मेरी माँ और ये है वो कुत्ता। बुजुर्ग ने इसकी माँ की लाश को बाहर निकलवाया और इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। इस औरत के जिस्म को दफन किए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक थी और कोई भी कीड़ा नहीं पड़ा हुआ था। माँ तो मरकर भी जिंदा थी, लेकिन वो जिंदा रहकर भी मर चुका था। इसके जिस्म के हिस्से गलने लगे और इसको ऐसी बीमारी हो गई जिससे इसका जिस्म गलने सड़ने लगा। इसकी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर मर गए। लोग आज भी जब इस कहानी को सुनते हैं तो एक तरफ सुभान अल्लाह कहते हैं कि इस नेक औरत का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और दूसरी तरफ अस्तगफार भी कहते हैं कि इसका बेटा तड़प तड़प कर इस दुनिया से गया। इस जालिम को ना दुनिया में चैन मिला और ना आखिरत में। बेशक माँ बाप की नाफरमानी ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा आखिर में तो मिले ही मिलेगी, दुनिया में भी ज़रूर मिलती है। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल यानी मोमना वॉइस को सब्सक्राइब कर मेरी फैमिली का हिस्सा बने। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।